दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम जो है मैंने कुमार सर के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लाई ऐश के बिजनेसमैन लोग जो है क्यों फेलियर कर रहे हैं। बट आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं YMW सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैं फिर से स्वागत करूंगा मिस्टर कुमार जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है YMW सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। कुंदन भाई आपका भी स्वागत है हमारे वर्कशॉप में, ठीक है। और अभी जो पिछला वीडियो आपने बनाया था फेल्यूर को लेकर, उनको लोगों ने बहुत सराहा है और बहुत स्टेट से हमारे पास जो रेस्पॉन्स मिला है उसमें वो देख करके मैं भी खुश हुआ और लोग भी खुश हुए कि भाई जो बिजनेस का जो ये है जानकारी है उनको मिला और भी चाहते हैं जानकारी, ठीक है। तो आज हम लोग और भी चीज़ों का जानकारी जो है आपके चैनल के माध्यम से देंगे। तो आप लोगों ने वीडियो पे काफी प्यार दिखाया और आप लोगों की तरफ से क्वेरी भी था कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो आज का जो वेटिंग का जो आप लोगों को समय था वो अब निकल चुका है, यानी कि आज वीडियो शूट हो रहा है और आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। देखो क्या होता है ना कि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो की कंप्लीट नॉलेज मिल सके। तो चलो यहाँ पे बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि फ्लाई ऐश में जो है लोग क्यों फेलियर कर जा रहे हैं, बट आज इस बिजनेस को कौन कौन से लोग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कुंदन भाई, स्टार्टअप अगर कोई फ्रेशर है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग छोटे मशीन से अपना व्यापार को शुरू कर सकते हैं और अपने एरिया में ये देख ले कि रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है उसका क्या कॉस्ट पड़ रहा है, क्या लैंडिंग कॉस्ट ब्रिक्स का आ रहा है, क्या साइज मार्केट में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ये करे। और जो लोग ऑटोमेटिक मशीन लगाना चाहते हैं उस ऑटोमेटिक मशीन को लगाने के लिए मेरे हिसाब से जो लोग पहले से बाजार में हैं, जैसे कुछ लाल ईंट के भट्टे के जो ऑनर हैं, ठीक है, उन लोगों को ईंट का उद्योग के बारे में एक्सपीरियंस आप बोलेंगे तो बहुत समय से है, क्योंकि वो लाल ईंटों का काम करते हैं, सप्लाई भी करते हैं। JCB के जो ऑनर हैं, ठीक है, ट्रैक्टर के जो ऑनर हैं, ट्रांसपोर्टिंग में जो हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, ये सज्जन जितने भी लोग हैं ना, ये व्यापारी बहुत आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं और इजीली सक्सेस भी कर सकते हैं। यानी कि जो इस फील्ड से रिलेटेड जो बिजनेस में है, जैसे हम बात करें जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सप्लायर की बात करूं मैं यहाँ पे, या कोई अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग तरह की सर्विस दे रहा है, तो वे सारे का क्या होता है ना कि ऑलरेडी मार्केट ऑक्युपाइड रहता है, वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो है उनके इंगेज में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ये व्यापार करना कठिन नहीं होता, वो लोग जो है इस बिजनेस में आराम से सक्सेस पा सकते हैं। यही बात है सर, सक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा क्या है ना, उनके पास ऑलरेडी जो बिजनेस है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट भी इनको मिलेगा उनसे, ठीक है। तो इस बिजनेस को आराम से वो स्टेबल करा लेंगे, हमारा जो मानना है, ठीक है। और स्टार्टअप के लिए चाहिए कि वो छोटे जो मशीन आती है ना उससे अपना स्टार्टअप करे, प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम से कम रखे, ठीक है, और क्वालिटी मेंटेन करे। क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स में अगर सरवाइव करना है ना तो क्वालिटी मेंटेन करना होगा, मेकिंग का प्रोसेस जानना होगा, क्यूरिंग का जो प्रोसेस है वो जानना होगा। ये सारा जानने के बाद आपको जो मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे एरिया में कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह भी फ्लाई ऐश ब्रिक्स लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर रखा है। हाँ, मैंडेटरी कर दिया, अपना गैजेट में निकाला है, उसमें साफ साफ मेंशन किया है। तो वो सिर्फ लगाने से नहीं होगा, मार्केटिंग के बारे में भी सोचना होगा और क्वालिटी मेंटेन भी करना होगा। सारा पहलू को ध्यान में रख के जो है आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स का काम स्टार्ट कर सकते हैं, बट छोटे पैमाने पे। तो यहाँ पे सर जैसे कि आपने बताया कि जो पहले से एक्सपीरियंस है कोई बिजनेस में, तो वे सारे लोग जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बट उन लोगों को क्या, जिनके पास किसी भी तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फ्रेश बिजनेस जो है फ्लाई ऐश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए क्या आप ओपिनियन अपना देना चाहते हैं यहाँ पे। देखो, जो नया स्टार्ट करना चाहते हैं ना वो पहले पूरी जानकारी हासिल करें, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को भी कांटेक्ट करें, हम लोग भी जितना पॉसिबल होगा जानकारी देंगे, उनके एरिया का भी जानकारी हम लोग लेंगे। उसके बाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचने का ज़रूरत है। उससे पहले प्रोजेक्ट को ना लगाएं, क्योंकि
फिर आप किसी बिजनेस को इसलिए करते हैं कि 2 पैसा आपको इनकम होगा। अब वहाँ पे आप पहले ही गलती ये कर जाते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को बढ़ा लेते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। ये सारा जब जानकारी नहीं रहता और कोई चीज़ को आप व्यापार को एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, जो नए नए स्टार्टअप्स जो इस तरह के बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पहले तो मार्केट रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च, रॉ मटेरियल, प्रोजेक्ट में टोटल मशीनरी के अलावा कितना कॉस्ट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लग रहा है, बिजली में कितना खर्च हो रहा है, शेड में कितना खर्च हो रहा है, रॉ मटेरियल कितने का चाहिए, उसके बाद आपका सीमेंट का एक जैसे स्टोर रूम होना चाहिए, तो ये सारा व्यवस्था होना चाहिए उनके पास। तो ये सब करने के बाद कितना पैसा लैंडिंग कॉस्ट आ रहा प्रोजेक्ट है वो देखने का जरूरत है। तो डीपीआर आप लोग तैयार कीजिए, पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्लियर है तो फ्रेंड्स वहाँ पे आप प्रॉफिट भी आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। तो आपको जब प्रॉफिट पूरा क्लेरिफाई होगा तभी जो है आप इस बिजनेस में एंटर करो, क्योंकि देखो जब तक आपको प्रॉफिट क्लियर नहीं होगा, आप सोचो कि मैं बिना डीपीआर का जो है मैं मशीन ले आऊँगा, सारी चीज़ कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, मेरे को इससे बिजनेस से प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। तो कोशिश करना है पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करके अपना पूरा इवोल्यूशन कर लो, तब जाके इस बिजनेस को स्टार्ट करो। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, आपके जो भी व्यूवर्स अभी उन्होंने आपका वीडियो को बहुत ही सराहा है, और चूंकि हमारे पास कॉल आ रहा है अलग अलग स्टेट का, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, तो अभी ये जो वीडियो बन रहा है उन तक भी पहुंचेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी थर्मल पावर प्लांट के आसपास में हैं उनको फ्लाई ऐश इजीली मिल जाता है, तो वहाँ के लोगों के लिए सबसे बेटर रोजगार है अभी के समय में। तो वो लोग चाहेंगे तो कम कॉस्ट में ब्रिक्स को बना भी सकते हैं और मार्केट में सेल करके अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जिनके भी आसपास में जो भी स्टेट हो वहाँ पे अगर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, तो आप आराम से बिजनेस को लगा सकते हैं और इनकम भी कर सकते हैं बढ़िया। ये तो बात हो गई सर, जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे ये लगा सकते हैं ना। बहुत स्टेट से भी कॉल आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ तो कोई पावर प्लांट नहीं है, तो फ्लाई ऐश कहाँ से लेके आए, तो उस केस में क्या सब्स्टिट्यूट ऑप्शन हो सकता है यहाँ फ्लाई ऐश ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का? वहाँ पे सीमेंट ब्रिक्स लोग बना सकते हैं। सीमेंट ब्रिक मटेरियल है उसमें अपना सीमेंट ब्रिक्स बना सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन रहेगा फ्लाई ऐश ब्रिक का और यहाँ पे सीमेंट ब्रिक का, दोनों का सेम रहेगा? थोड़ा बहुत का फर्क आता है, बहुत ज्यादा का फर्क। अच्छा अच्छा। अब क्वालिटी दोनों का? क्वालिटी दोनों में सेम जैसा आता है, बढ़िया आएगा क्वालिटी सीमेंट ब्रिक्स में भी। सीमेंट ब्रिक में बात करें तो क्या क्या उसमें टोटल रॉ मटेरियल रहेगा ये बता? उसमें सैंड अगर अवेलेबल है तो सैंड और OPC 53 ग्रेड का सीमेंट, अगर स्टोन डस्ट अवेलेबल है चीप रेट में तो आप उसका इस्तेमाल करके OPC सीमेंट डाल के आप बना सकते हैं। और एक चीज़ बता रहे हैं, अभी बहुत सारे एरिया में आप लॉकिंग ब्लॉक भी बना सकते हैं, जहाँ पे सैंड अवेलेबल है, फ्लाई ऐश अवेलेबल नहीं, लॉकिंग ब्लॉक बना के भी आप अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरलॉकिंग की बात हो रही है? इंटरलॉकिंग ब्लॉक, ओके, तो उसकी भी काफी ज्यादा डिमांड है अभी? बहुत डिमांड है। उससे घर सस्ता बनता है, डिजाइनदार घर बनता है, और कोई भी लोग बना लेते हैं, अनस्किल्ड मैन पावर भी रहेगा तो वो जुड़ाई करके घर बना लेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं जिन लोगों को क्वेश्चन था कि सर हमारे एरिया में पावर प्लांट नहीं है तो फ्लाई ऐश कहाँ से लेके आए, तो वे सारे लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं। सर यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि अभी तक जितने भी फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में लोग फेलियर कर चुके हैं, अपना करोड़ रुपया पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वे सारे लोग अगर कम बैक करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कम बैक करेंगे और इसमें आपका क्या सपोर्ट रहेगा? देखो कुंदन भाई, जो लोग फेलियर कर चुके हैं, ठीक है, वो अगर चाहे और उनका इच्छा है कि हमको इस बिजनेस को वापस खड़ा करना है, तो मेरे हिसाब से एक छोटा प्लांट लगा के फिर से वो शुरू करे, हिम्मत जुटा के, ठीक है, और अभी जो बाजार कह रहा है उसके हिसाब से वो सरवाइव भी कर जाएंगे, बशर्ते कि आपको अब नॉलेज भी हो गया है। दूसरा क्या है, छोटे मशीन से आप शुरू करेंगे, साल 2 साल में कुछ पूंजी बनेगा, फिर आप वापस बैंक से लोन लेके अपना काम को और तेजी से बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ देखा गया है सर कि मार्केटिंग के कारण जो है बहुत सारे बिजनेस जो है फ्लाई ऐश के बंद हो चुके हैं, क्योंकि देखिए अधिकतर क्या हो रहा है कि लोग अपना प्लांट सेटअप कर ले रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो अपना माल कहाँ बेचे। उनको ये चीज़ पता, मतलब कि उसके लिए वो अवेयर ही नहीं है कि उनकी ईंटें को कौन परचेस करेगा। तो इस मैटर पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ने तो सरकारी जितना भी टेंडर आ रहा है उसमें मैंडेटरी कर रखा है। प्लस लोकल लेवल पे भी अगर आप बढ़िया ब्रिक्स बना रहे हैं तो आप हर लोगों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है।
कि आप इस ब्रिक्स का इस्तेमाल करें, उनको बताएं कि इसमें सीमेंट वगैरह जितना भी आप प्लास्टर में लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, वो कम लगता है, कॉस्ट कम आता है। ठीक है, चूँकि यूनिफॉर्म साइज आता है जिसके कारण प्लास्टर में भी सीमेंट बचता है और जोड़ाई में भी बचता है। तो इसके लिए आपको ना क्वालिटी ब्रिक्स बनाना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा। हो सकता है एक अटेम्प्ट में ना हो, 2 बार 3 बार आप जब जाएंगे उनके पास ना, तो फिर वो परचेज करेंगे। हाँ, इसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आप क्वालिटी ब्रिक्स का ही निर्माण करें और प्रॉपर जानकारी के साथ ब्रिक्स को बनाएं। क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग रॉ मटेरियल आता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन चेंज होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग क्वालिटी ब्रिक्स बनाते हैं, अब क्वालिटी ब्रिक्स तभी बन पाएगा जब आपको सही तरीके की जानकारी होगा। और एक चीज बताना चाह रहे, जो भी व्यूवर्स है या जिन्होंने प्लांट लगा रखा है या जो लोग किसी कारण से बेचारे फेल कर गए हैं, ठीक है, क्यूरिंग का तरीका को सुधारिए। क्योंकि क्यूरिंग 26 दिन होता है और 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह लोग क्यूरिंग करके माल को भेज देते हैं। ठीक है, ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस ब्रिक्स को ना क्वालिटी इसका खराब कर रहा है, जिससे बाजार में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है, क्योंकि आपके एक कस्टमर अगर फीडबैक गलत दे रहे हैं तो वैसे लोग जो है माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते हैं, यार कि फ्लाई ईटा बेकार है, मत परचेस करो। तो आप अगर क्वालिटी फुल आप अपने ईटे को बाजार में बेचोगे तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो प्रॉपर जानकारी के साथ जो है आप इस बिजनेस में एंटर करो और सही तरीके का आप ईटा बना के आप जो है मार्केट में बेचो, तभी जो है आप इस बिजनेस में सफल बन पाओगे। सर, इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि हर एक स्टेट में अलग अलग रॉ मटेरियल देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि अगर बिहार की, तो वहाँ पे गंगा बालू अलग है, MP में अलग जो है रेत देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो अलग अलग रॉ मटेरियल है, तो इसमें किस तरह से इफेक्ट करता है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे? देखो क्या है ना, लोग एक चार्ट के हिसाब से बना रहे हैं। जहाँ पे भी रॉ मटेरियल बदलता है वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत बदलना चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो करना शुरू कर दे स्टेट टू स्टेट में, हर स्टेट में कुछ ना कुछ है, तो अगर वो चेंज करना करेंगे ना, तो क्वालिटी और बढ़िया बनेगी। ओके, हाँ, पर जो अवेलेबल है उसी से वो बना सकते हैं। बना सकते। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करें सर फ्लाइज की, तो फ्लाइज तो बहुत तरह के होते हैं। अगर हम लोग बात करें साइलोस फ्लाइज भी है, इसके अलावा जो है बॉटम फ्लाइज है और पोन फ्लाइज है। तो इसमें क्या मतलब कि ये तीनों से बन जाएगा एक क्वालिटीफुल ब्रिक? आपका क्या कहना है? देखो कुंदन भाई, क्या है ना, अगर मशीनरी आपके पास क्वालिटी है जिससे प्रेशर जनरेट करता है और क्यूरिंग का प्रोसेस अगर आप सही रखेंगे, ठीक है, और पॉन्ड एस ले चाहे तो बॉटम एस ले, ठीक है, अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल करके फ्लाइस ब्रिक्स को आराम से बना सकते हैं और बढ़िया क्वालिटी ब्रिक्स भी बना सकते हैं। मतलब कि बॉटम और ये पॉन्ड एस दोनों से अच्छा क्वालिटी बन जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कि आप सेलो का जो सीमेंट फैक्ट्री में जो जा रहा फाइन फ्लाइस होता है उसी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये दोनों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, बट कैलकुलेशन में थोड़ा फेरफार करना है। क्यूरिंग आपको पूरा प्रॉपर करना है। दूसरा क्या है, रॉ मटेरियल का मिक्सिंग प्रॉपर करना है और कोशिश ये होना चाहिए कि हमको जो बॉटम एस या जो पॉन्ड एस मिले वो ताज़ा मिले। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि आप कौन सा कैटेगरी का फ्लाइस को जो है यूज करके आप क्वालिटीफुल ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर सकते हो। देखो, इसके बाद का जो वीडियो होगा ना, मैं कवर करूंगा। सर का खुद का प्लांट है, मैं प्लांट में भी जाके आपको दिखाऊंगा किस तरह की मशीन होती है, आप फुल्ली ऑटोमेटिक किस तरह से प्रोडक्शन करती है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बट आपको इससे पहले पूरा आपको होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। यानी कि अगर आप फ्लाइस की ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपकी जो है ना पूरी कैलकुलेशन जो है ना जो वहाँ पे होनी चाहिए। तो आप रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करोगे वो आप समझ लो। इसके अलावा जो है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना वो समझ लो, मार्केट रिसर्च कर लो, और उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का आपको पोर्शन दूंगा। और जो लोगों को कैलकुलेशन निकालने में अगर परेशानी हो रहा है तो वो हमारे को कॉल करके, हमारे यहाँ कॉल करके भी वो कैलकुलेशन निकाल के हम लोग उनको बताते हैं, और कोई भी कॉल करेंगे तो बताएंगे भी उनको। जी जी, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट सर लेके आए हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन चाहिए कि आपके एरिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या गिरेगा, आप उस बिजनेस में सफल हो पाएंगे कि नहीं, प्रॉफिट आप कमा पाएंगे कि नहीं, तो ये सारी चीज जो है सर आपको इसमें गाइड करने वाला है। मैं सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जो है आप लेकर जो है डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मतलब जितने भी छोटे व्यापारी है पूरे इंटायर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग अगर सर से मशीन लेकर जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है ना आपको बिल्कुल फ्री लगने वाला है। मतलब यहाँ लगने वाला है। दूसरा जो हम लोगों ने 100% वारंटी का बात किया था ना, वो 100% वारंटी ये अभी कम नहीं होना है, वो चलता रहेगा।
तो इससे बढ़िया बोनस पॉइंट आप लोग को क्या मिलने वाला है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं किसी भी तरह का फ्लाई एश ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आज ही जो है दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। पहले आप बिजनेस को समझ लीजिए, उसके बाद ही आप स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब आप कॉल करें तो आपको स्टार्ट ही करना है। आप समझ लो यहाँ पे कि आपके लिए वो फिजिबल है कि नहीं प्रोजेक्ट, तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। और ये क्यूरिंग का जो बात अभी हमने किया कुंदन भाई ना, तो जो लोग प्लांट लगा रखे है ना, वो इस क्यूरिंग को ढंग से 26 दिन करे और रिजल्ट आपको मिलेगा। हाँ, उसमें तो क्वालिटीफुल ब्रिक्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातें सर के ध्यान में रखने हैं आपको। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।